नमस्कार। भारतीय जीवन विज्ञान शोध अनुसंधान प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की ओर से सभी को स्वागत। आज एक नए विषय पर बात करेंगे और विषय है जीवन का उद्देश्य। आशा है सभी इस वीडियो का बड़ी ध्यान से अवलोकन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है ये विषय बड़ी ही गहन है। यूं तो जीवन बहुत आसान लगता है, पर जीवन इतना आसान नहीं है, बड़ी ही जटिल है जीवन। और उस जटिल जीवन को सहज सरल तरीके से जीने के लिए जो व्यवस्थाएं, जो सूत्र भारतीयों ने, भारत की प्रज्ञा पुरुषों ने हजारों साल से खोजते आए हैं, हम उन्हीं प्रज्ञा पुरुषों की, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, महर्षि कहते हैं, मुनि कहते हैं, योगी कहते हैं, और उन्हीं के प्रज्ञा आलोक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और ये जीवन में उद्देश्य होना क्या महत्वपूर्ण है या फिर महत्वहीन है। तो इसका हम एक बड़ी छोटा सा उदाहरण के साथ इसको ये समझ सकते हैं। जैसे हम कोई फल खा रहे हैं, मतलब हम दुख रूपी फल का भी भोग करते हैं और सुख रूपी फल का भी भोग करते हैं। तो ये जो हम दुख और सुख रूपी फल का भोग करते हैं संसार में, हर कोई करता है, या तो दुख भोगता है या फिर सुख भोगता है। ये दुख और सुख रूपी जो फल है ये कहां से आता है, कभी सोचा है? तो ये दुख और सुख ये हमारी कर्म जनित है, ये हमारे कर्म से सृष्टि हुए हैं। और हमारा कर्म कहां से आता है? हमारा जो कर्म है वो हमारा विचार से आता है। हम कर्म से पहले विचार करते हैं, और हमारा विचार कहां से आता है? हमारा जो विचार है वो हमारे संकल्प के अनुरूप होता है। विचार का जो सूक्ष्म गंभीर जो अंश है उसे संकल्प कह सकते हैं। तो हमारा जो विचार है वो हमारे संकल्प से आता है। और हमारा संकल्प कहां से आता है? हमारा ये जो संकल्प है ये हमारा जीवन उद्देश्य से आता है। तो जीवन उद्देश्य जैसा होगा, आपका संकल्प वैसा होगा। आपका संकल्प जैसा होगा, आपका विचार वैसा होगा, और आपका विचार जैसा होगा, आपका कर्म वैसा होगा, और आपका कर्म जैसा होगा, आपका फल वैसा होगा। तो अगर हम दुख भोग रहे हैं तो हमारा जो उद्देश्य है वो निश्चय ही दुख जनित रहा होगा, और अगर हम सुख भोग रहे हैं तो हमारा जो उद्देश्य है वो सुख जनित रहा होगा। इसको और एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम दो व्यक्तियों को देखते हैं, एक है भगवान रामचंद्र और दूसरा है दैत्यराज रावण। रावण और राम में अगर आप पार्थक्य देखने जाओगे, प्रभेद देखने जाओगे, बड़ी ही सूक्ष्म प्रभेद है, क्योंकि दोनों ब्रह्मज्ञानी थे, दोनों अतुलित बल के स्वामी थे, दोनों ही
भगवान शिव के भक्त थे। ऐसे बहुत सारे समानताएं उन दोनों में हैं। दोनों अपने प्रजाओं को बड़े ही स्नेह करते थे। दोनों अपनी जो सहचर हैं या फिर अपने संबंधी हैं उनसे बड़े ही स्नेह करते थे। तो इन दोनों में बहुत सारा समानताएं आपको मिलेगी। तो फिर अगर दोनों में इतनी सारी समानताएं हैं, एक दैत्य बनता है और एक ईश्वर बनता है, ऐसे कैसे? और ऐसे देखा जाए तो रावण ब्राह्मण थे और राम जो थे वो क्षत्रिय थे। तो ऐसे देखा जाए तो अगर जातिगत हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण उच्च जाति में पैदा हुए थे। श्री राम से भी उच्च जाति था उनका। फिर ये दैत्य कैसे बने? तो वो भी ब्रह्मज्ञानी थे। इनका रचा हुआ जो शिव तांडव स्तोत्र है आज भी पूरे विश्व में गाया जाता है। तो रावण और राम का अगर हम जीवन उद्देश्य देखेंगे, क्योंकि दोनों का जीवन उद्देश्य ही अलग था। एक त्रिपुर को तापित करके दुख देकर अपना सुख, अपना समृद्धि और अपना वैभव पाना चाहता था, और एक त्रिपुर को शांति, तृप्ति, मैत्री और करुणा से नहाना चाहता था। तो एक का जीवन उद्देश्य था त्रिपुर में शांति स्थापित हो, और एक का जीवन उद्देश्य था अपने जीवन में वैभव हो, अपनी जीवन में समृद्धि हो। अगर त्रिपुर अशांत होता है तो होने दो, अगर उसे त्रिपुर का शोषण करना भी पड़े तो करने दो। तो ये जो जीवन उद्देश्य जब बदल जाता है, फिर कर्म बदल जाता है और फिर फल बदल जाता है। तो इसीलिए जीवन में उद्देश्य का होना, और आपका उद्देश्य जितना महान होगा, आपका जो कर्म का फल है वो भी उतना महान होगा। इसीलिए भारत में जीवन उद्देश्य को स्थापित करने के लिए जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसको आनुष्ठानिक रूप से जीवन में स्थापित करने के लिए संस्कार की परंपरा विकसित की गई। खासकर जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिस संस्कार में जनेऊ का धारण करता है व्यक्ति, वो जो संस्कार होता है उस संस्कार में उसको जीवन का उद्देश्य की प्राप्ति होती है। वो क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, उसकी जीवन का धारा क्या होगी, उसकी जीवन का जो धारा होगी उसमें सहयोगी कौन कौन होंगे, गुरु कौन होगा, इष्ट कौन होगा, मंत्र क्या होगा, ये सारी चीज़ों को उसमें समावेश किया जाता है, और उस व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य दिया जाता है, और वो व्यक्ति फिर जीवन का उद्देश्य लेकर आगे बढ़ने लगता है, और वो अपने आप को विकसित करता है, और उसका विकसित होते ही उसका परिवार विकसित हो जाता है, उसका परिवार में सुख समृद्धि आता है, और उस जिस समाज का हिस्सा होता है, वो जिस समाज का अंश होता है, उस समाज में फिर सुख समृद्धि और शांति आती है। इसीलिए जीवन में उद्देश्य का होना और महान उद्देश्य का होना ये बहुत जरूरी है। और ऐसा देखा भी जाता है कि सामान्यतः जब कोई परिवार अपने उत्तर पीढ़ी में किसी उद्देश्य को स्थापन करता है तो वो मंद उद्देश्य का तो स्थापन नहीं करता है। कौन चाहता है कि उसका जो बच्चा है, बेटा है, या जो संतति है वो दुष्ट बने, वो दस्यु बने, वो चोर बने? कोई नहीं चाहता। तो जीवन का उद्देश्य को लेकर भारत में, भारतीय संस्कृति में, सनातन की संस्कृति में जितनी काम हुआ है शायद उतना काम विश्व में कहीं हुआ हो।
परंतु पिछले जो कालखंड रहा, 1000 साल की जो विदेशी आक्रमण रहा, उसमें भारत की जो मूल संस्कृति है वो तहस नहस हो गया है, वो बिखर गया है। और बिखरने के बाद ये हजारों साल से अपने आप को समेटते आया है। परंतु ये स्वाधीनता के बाद जो कालखंड आया, सनातनी थोड़े बहुत उसमें आलसी हो गए, मैं कहूँगा। और ये आलसी होना ये उनका हक भी था, क्योंकि हजारों साल से वो लगातार लड़ते आ रहे थे, लड़ लड़ कर अपने आप को बचाए रखे। तो एक महान संस्कृति जिसने कभी विश्व को मानवता, ज्ञान, योग और महान जीवन आदर्श की प्रेरणा दिया, सारे विश्व को अंधकार से उजाले की ओर चलने का संकल्प दिया, उस संस्कृति को जब सारा विश्व मिलकर नष्ट करने में आमादा हो, तो ये बहुत जरूरी होता है कि वो संस्कृति अपने पूरा तेजस्व के साथ लड़े। और ये संस्कृति लड़ा, और लड़कर ये संस्कृति विजयी भी हुआ है। आज पृथ्वी में अगर कोई जीवित सभ्यता है तो ये एक ही सभ्यता है, ये भारत की सभ्यता है, ये सनातन की सभ्यता है, यही जीवित है। बाकी सब मर गए। जितनी संस्कृतियां, जितनी सभ्यता पूरी विश्व में जन्म हुआ था जिनका हजारों साल से, वो सारी सभ्यताएं नष्ट हो गए, बिखर गए, नष्ट हो गए, समूले नष्ट हो गए, उनका कोई मूल भी आज नहीं है। यही एक जीवित सभ्यता है। इसका कारण क्या रहा होगा? इसका कारण यही है, यहाँ जीवन को लेकर, जीवन के उद्देश्य को लेकर बड़ी ही स्पष्ट दृष्टि। तो जीवन के उद्देश्य को स्थापना करने से पहले जीवन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जीवन जो है वो बहुत जटिल है। यूं तो बड़ा सहज दिखता है, पर वो ऐसा है नहीं, वो बड़ा जटिल है। और जीवन को समझकर फिर उसके अनुरूप जीवन का उद्देश्य का स्थापन करना, ये बहुत जरूरी होता है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ये विषय बहुत थोड़ा जटिल है, तो आशा है सबकी स्नेह रहेगा। तो थोड़ा विस्तार से मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप जीवन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए, जीवन में मतलब अब हम जहाँ पर हैं, हम जिस पृथ्वी पर हैं, हम जिस प्रकृति के गोद में हैं, इसमें एक तो व्यक्ति का जीवन होता है जो व्यष्टि जीवन हम कह सकते हैं छोटा इकाई में, और एक समष्टि जीवन है, एक जीवित प्रकृति हमारे चारों ओर है, और उससे हम अपना जीवन का दोहन करते हैं। तो एक व्यष्टि जीवन है और एक समष्टि जीवन है। जो समष्टि जीवन है वो ये अस्तित्व है, जो जिंदा है, जो जीवित है, जो जीवंत है, जो प्रकृति है, उसे हम माँ कहते हैं। और फिर हम हैं व्यक्ति, जितने सारे जीव हैं वो सारे व्यष्टि जीवन है, और ये व्यष्टि जीवन उस समष्टि जीवन का हिस्सा है। और ये जो व्यष्टि जीवन है, ये जो व्यक्तिगत जीवन है, ये उस समष्टिगत जो जीवन है उसके अनुरूप अगर नहीं चलेगा, फिर उसे दुख की प्राप्ति होगी, अशांति की प्राप्ति होगी, उसे दरिद्रता का प्राप्ति होगी, उसे दुर्भाग्य का प्राप्ति होगी। तो इसीलिए भारतीयों ने, भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने, भारत की प्रज्ञा पुरुषों ने क्या किया, ये जो समष्टि जीवन है, ये जो प्रकृति है, इसको समझा और उसे समझकर उसी के अनुरूप जीवन की व्यवस्था की, जीवन की धारणाएं, जीवन की जो तंत्र है, जीवन की जो व्यवस्था है, वो सारा व्यवस्था जो प्रकृति है, प्रकृति के अनुरूप बनाया गया है। तो जीवन दो तरह का हो सकता है, एक समष्टिगत जीवन हो सकता है और एक व्यक्तिगत जीवन हो सकता है। तो समष्टिगत जीवन को, प्रकृति में जो जीवन है, जो जीवन का समुद्र है, जो अथाह जीवन है, उसको समझना,
ये बहुत विद्वानों का काम है, ये तो साधारण लोगों का काम है नहीं। जैसे आजकल जो आधुनिक विज्ञान है वो भी लगा हुआ है खोज में, खोज रहा है जो भी खोज रहा है, पर वो खोज तो रहा है और खोज कर उन्होंने बहुत सारी चीजों की आविष्कार किया है, बहुत सारी चीजों को समझा है, देखा है। ऐसे ही भारत में जीवन को लेकर जीवन की खोज हुई और जीवन का जो मूल स्रोत है वो प्रकृति है, और प्रकृति को खोज कर समझ कर उसके अनुरूप जीवन की व्यवस्था को बसाना, यही सबसे बड़ा काम होता है। तो इसलिए ये समष्टिगत जो प्रकृति है उसको समझना, उसके उद्देश्य को समझना और उसके अनुरूप फिर व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य को स्थापित करना, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ये दो तरह का जीवन को समझें। तो इसलिए ये बड़ी विद्वानों का काम है या फिर बड़े ही प्रोफेशनल लोगों का काम है, जिनको ये काम आता है उन्हें करना चाहिए। तो इसलिए जो परिवार के बड़े होते हैं, समाज की जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, उनको इसमें शामिल कहा जाता है। तो प्रबुद्ध लोगों को फिर हम यहाँ ब्राह्मण कहते हैं, हम यहाँ ऋषि कहते हैं, हम यहाँ पुरोहित कहते हैं, हम यहाँ सन्यासी कहते हैं। उन लोगों को फिर उनका यहाँ काम आता है, वही जो उत्तर पीढ़ी है उनके जीवन में उद्देश्य की स्थापना करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे जीवन को सुखी, संपूर्ण और संतुष्ट बनाने के लिए है। इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत समय क्या होता है, हम बड़ों का जो आग्रह है हम उनको दबाव समझने लगते हैं, हम उसको थोपना समझने लगते हैं कि ये उनके विचार जो है वो हम पर थोप रहे हैं। आप सोचो ना कि अगर आप पर जो अपनी माता है वो अगर अपनी जो दूध है वो थोपती नहीं, देती नहीं, हम जीवित कैसे रहते हैं? तो जीवन हमें ऐसे ही मिला है और हमें इसका आदर करना चाहिए, पर हम कहीं अकृतज्ञ हो जाते हैं। हम इस पर कृतज्ञ होने की बजाय अपनी तो छोटी छोटी स्वाधीनता की बातें करने लगते हैं। ये जो स्वाधीनता की हम अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, ये बहुत ही छोटी विषय है, क्योंकि आपकी जो स्वाधीनता तब आप इसका बात नहीं करते जब आप बड़े ही असहाय अवस्था में होते हो। फिर तो आपको सहायता चाहिए होता है, सबसे सहायता चाहिए होता है, तब क्यों नहीं करते स्वाधीनता की बात? जब माँ के पेट में होते हो तब क्यों नहीं करते स्वाधीनता की बात? जब पैदा होते ही 2-3 साल तक कुछ कर नहीं पाते, चल नहीं पाते, तब क्यों नहीं करते स्वाधीनता की बात? जब रोग से ग्रस्त हो जाते हो, अपाहिज हो जाते हो, काम करने के लायक नहीं रहते, तब क्यों नहीं करते स्वाधीनता की बात? ये स्वाधीनता की बात तब क्यों की जाती है जब तुम सबल हो जाते हो, जब तुम चारों ओर से बलशाली हो जाते हो और अपने आप में कुछ कर सकते हो। तो ये नितांत स्वार्थी लोगों का विषय है ये जो स्वाधीनता है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी का दोहन शोषण होना चाहिए, परंतु अगर कोई अशिक्षित है उसको शिक्षित करना ये उसका स्वाधीनता का हनन नहीं है। उसको अगर ये पता होता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, फिर ये स्वाधीनता का बात कहाँ आता है। तो हम विषय से इधर उधर नहीं जाएंगे। तो बहुत लोगों को अगर ये लगता है कि ये जो जीवन का उद्देश्य का स्थापना है ये थोपना है, तो ये थोपना नहीं है। ये कुछ प्राज्ञ लोगों के द्वारा, कुछ जिनको जीवन का गहन अनुभूति नहीं है, उनको रास्ता दिखाना है बस। क्योंकि चलना तो उसी को है, उसी को कर्म करना है, उसी को अपने जीवन में जो भी फल चाहिए उसी को प्राप्त करना है। पर उसके लिए जो शुरुआत है, जो आरंभ है, वो कुछ बड़े लोगों से, कुछ अनुभवी लोगों से
करवाया जाता है। तो जीवन उद्देश्य, जीवन में 2 तरह का उद्देश्य हो सकता है। इसको थोड़ा और ढंग से समझते हैं। जीवन में 2 तरह का उद्देश्य हो सकता है। एक उद्देश्य है जो नित्य है, जो सदा हमारे साथ रहता है। सदा क्यों साथ रहता है? क्योंकि हम समष्टि जो जीवन है, हम समष्टि जीवन का अंश है। हम इस प्रकृति के अंश के रूप में जीवन जी रहे हैं। तो समष्टि जीवन से जो उद्देश्य आता है वो नित्य उद्देश्य होता है, और उस नित्य उद्देश्य को चरितार्थ करने के लिए, उस नित्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो छोटे छोटे उद्देश्य, जो समसामयिक उद्देश्य का धारण करना पड़ता है, तो ये हो गए समसामयिक उद्देश्य या अनित्य उद्देश्य। और प्रकृति के जो उद्देश्य हैं उसको धारण करना, ये हो गया नित्य उद्देश्य। तो 2 तरह का उद्देश्य हमारे साथ हमेशा होता है। तो ये जो हम कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। कोई कहता है मुझे सैनिक बनना है, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। कोई कहता है मुझे वैज्ञानिक बनना है, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। कोई कहता है कि मुझे कुछ भी बनना है। तो ये जो कुछ भी बनना है, हम थोड़े समय के लिए जो तय करते हैं वो अनित्य उद्देश्य है। और वो अनित्य उद्देश्य नित्य उद्देश्य का ही हिस्सा है। नित्य उद्देश्य को, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए आपको छोटा छोटा रास्ता लेकर अगर जाना पड़ रहा है, तो फिर ये जो छोटे छोटे रास्ते हैं दिल्ली पहुंचने के लिए, जो भी जितनी भी आप रास्ता ले रहे हो, वो सारे अनित्य रास्ता है। पर इस अनित्य रास्ता से आप उस उद्देश्य तक पहुंचने वाले हैं। ये चीज वैसा ही। तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? जो समष्टि जीवन है, जो प्रकृति है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो आप अपना मन टटोलोगे तो समझ में आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, किसकी खोज में आप हो, आप किसकी खोज में हमेशा रहते हो? थोड़ा सोचिए, आपको क्या चाहिए? उठते बैठते सोते जागते हर क्षण आप जिसकी खोज में रहते हो, और उसी खोज को जो पूर्ण कर दे, वही प्रकृति का उद्देश्य है, वही समष्टि जीवन का उद्देश्य है। तो वो क्या है जिसको लेकर आप हर घड़ी हर क्षण, ऐसे कोई पल नहीं होता है आपके जीवन में जिसके बिना आप रह सकते हो? तो आप में जो सुख की लालसा है, आप में जो शांति की अभिलाषा है, आप में जो आनंद की आग्रह है, तो आपको आनंद भी चाहिए और परमानंद भी चाहिए। आपको सुख भी चाहिए और आपको सुख स्वरूप की प्राप्ति भी चाहिए। तो ये जो सुख की, शांति की और आनंद की खोज में हर प्राणी हर घड़ी हर पल रहता है, यही छोटे छोटे सुख, छोटे छोटे आनंद और छोटे छोटे शांति की जो अथाह अनंत विस्तार है, यही आपका उद्देश्य है, यही आपका नित्य उद्देश्य है। तो छोटे उद्देश्य और बड़े उद्देश्य, तो ये जो परमानंद की प्राप्ति करना है, अनंत आनंद की प्राप्ति करना है, अनंत सुख की प्राप्ति करना है, तो उस अनंत आनंद की प्राप्ति करने के लिए आपको छोटे छोटे आनंद, छोटे छोटे सुख की प्राप्ति से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इंजीनियर क्यों बनना है? दुखी होने के लिए। डॉक्टर क्यों बनना है? दुखी होने के लिए नहीं। हम जो भी बनना चाहते हैं वो तो समसामयिक होता है, उसके भीतर जो उद्देश्य होता है। हम डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि डॉक्टर बनकर हम खुशी समेटेंगे, हम अच्छे से सुख समेट पाएंगे, आनंद समेट पाएंगे। पर हो इसका उल्टा रहा है। हम डॉक्टर तो बन जाते हैं पर सुखी नहीं हो पाते। हम इंजीनियर तो बन जाते हैं, हम साधु बन जाते हैं, पर सुखी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि
ये हम भूल ही जाते हैं कि हम डॉक्टर क्यों बने, ये हम भूल जाते हैं कि हम इंजीनियर क्यों बने, ये हम भूल गए हैं कि हमें क्या चाहिए, हम ढूंढ क्या रहे हैं। मतलब दिखता है हमें सेव चाहिए, हमें सेव नहीं चाहिए, हमें सेव के अंदर जो सुख है, जो खुशी है, जो आनंद है, जो अमृत है, हमें वही चाहिए। पर हम सेव खा लेते हैं और आनंद छूट जाता है, अमृत छूट जाता है, हम अमृत नहीं ले पाते सेव के अंदर का। हम डॉक्टर तो बन जाते हैं, पर डॉक्टर बनने के बाद हमें जो आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, हम उससे होकर जो आनंद हम ले सकते, जो अमृत हम अपने अंदर ले सकते थे, हम भूल जाते हैं, हम वो नहीं लेते और हम डॉक्टर ही बन के रह जाते हैं और अपना जीवन अशांति, दुख और क्लेश से भर जाता है। तो इस उद्देश्य को भूलने नहीं देना है, इसलिए भारतीय संस्कृति ने इसको आनुष्ठानिक रूप से आपके जीवन में स्थापित करता है और उसको, और आप प्रत्येक दिन उसको आप याद रख के इसकी व्यवस्था वो करता है, जिसको वो संस्कार कहता है। तो जिस दिन आपके जीवन में उद्देश्य की प्राप्ति हो गया, कोई सनातनी जब संस्कार ग्रहण करता है, जिस दिन वो अपना मंत्र ग्रहण करता है, अपना देवता ग्रहण करता है, अपना कुल देवता का ग्रहण करता है, जिस दिन वो अपना मंत्र का ग्रहण करता है, जिस दिन वो अपना जपमाला ग्रहण करता है, उस दिन से अपने जीवन के अंतिम क्षण तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो भूल जाता है कि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। उसका जीवन का उद्देश्य परमानंद की प्राप्ति है, उसका जीवन का उद्देश्य उस महान सुख की प्राप्ति है जो कभी शेष नहीं होता है। क्योंकि छोटे छोटे सुख हैं, खुशियां हैं जो समाप्त हो जाते हैं, पर ऐसा खुशी भी है जो कभी समाप्त नहीं होता, तो उसे प्राप्त करना है। तो वो ईश्वर के पास होता है, फिर हमें ईश्वर की प्राप्ति करना है। कोई कहता है वो ईश्वर के पास नहीं है, अच्छा, तो बिना ईश्वर के भी उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए जीवन का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को गहन रूप से आपको समझना चाहिए। अगर आप जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते, फिर अपने जीवन की जो व्यर्थता है आप उसको भी समझ नहीं पाओगे और जीवन एक नरक बन के रह जाएगा। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मैं अपनी अनुभूति बताया। मुझे जहां तक अनुभव हुआ है, मैं अपने अनुभव की बात कर सकता हूं और सो मैंने किया। और आप अपने अनुभव से इन चीजों को समझिए और समझकर जो पूर्णानंद है, जो महान आनंद है, जो असीम आनंद है, जो अनंत आनंद है, उसको प्राप्त करने के लिए जो वैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ग्रहण करिए। तो यूं तो हम सनातनी होकर बड़े खुश हो जाते हैं, पर हमने क्या किया, हमने पिछले हजारों साल के संघर्ष में ये सारी चीज धीरे 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 करके छोड़ तो दिया था, पर बहुत हद तक इसको कर रहे थे। परंतु ये स्वाधीनता के बाद 1947 के बाद एक ऐसा विकारग्रस्त हमारी जो सामाजिक चेतना है वो हुआ कि हम इसको पूर्णतः भूलकर अभी एक भ्रम की राह पर निकल पड़े। तो मैं पूरी मानवता को तो ये आह्वान करूंगा कि आप सभी समझे और इस जीवन की जो उद्देश्य है उसको अपने जीवन में स्थापित करिए। और सनातनियों को खास कर ये कहना चाहूंगा, सनातनियों को खासकर मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि सनातनी जो है वो इस मानव सभ्यता की धुरी पे है, हम केंद्र में हैं और हम हमेशा केंद्र में रहेंगे। उसका कारण यही है कि
सनातनियों की जो पूर्व पीढ़ी रहे हैं, उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ का फल यही है कि मानवता आने वाले समय में अगर पूर्णता को, पूर्ण शांति, पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद को अगर प्राप्ति होगी तो सनातनियों की पुरुषार्थ से होगी। जीवन की खोज किसी ने नहीं की, पर जीवन में जो उद्देश्य है, जीवन की तो उद्देश्य है, उसकी खोज अगर किसी संस्कृति ने पहले की है, अगर किसी सभ्यता ने पहले की है, तो ये सनातन सभ्यता है। तो हम आनंद की प्राप्ति को छोड़कर जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, उससे हमारा जीवन विषैला हो रहा है, विषादग्रस्त हो रहा है, क्योंकि बोझिला हो रहा है, क्योंकि हम बोझ ढो रहे हैं। हमें लेना था उसके भीतर का आनंद, हमें लेना था उसके भीतर का अमृत, हमें लेना था उसके भीतर का खुशी, सुख, पर हम क्या कर रहे हैं? हमसे खुशी, सुख, आनंद छूट जा रहा है और हम जो बोझ है, जो उसका वेट है, वजन है, उसे ही ढो रहे हैं। तो इसको और समग्र रूप से समझने के लिए मैं इसका दूसरा भाग भी बनाऊंगा और आशा करूंगा कि आप इस पर अपना प्रतिक्रिया रखें और उस प्रतिक्रिया को लेकर फिर इसका दूसरा भाग भी, जीवन का उद्देश्य दूसरा भाग भी हम बनाएंगे और उस पर और सूक्ष्माति सूक्ष्म संवाद करेंगे और गहन रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारी हाथ से अमृत छूट जाता है, आनंद छूट जाता है, खुशी छूट जाता है और उसका जो विषाद है वही रह जाता है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय भवानी।